अपराध की दुनिया में एक बात अक्सर कही जाती है, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक कातिल ने यही सोचा था कि आग सब कुछ मिटा देगी, पहचान भी, सबूत भी और सच भी। उसने एक कमरे को आग के हवाले कर दिया ताकि दुनिया इसे हादसा समझे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इंसानी शरीर आग से पहले मौत की कहानी भी अपने अंदर छिपाकर रखता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। इंदौर के खजराना इलाके की तपेश्वरी बाग कॉलोनी में सुबह का वक्त था। एक किराए के मकान से धुआं उठ रहा था। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी थी, सामान जलकर पूरा राख हो चुका था और बीच कमरे में पड़ा था एक अधजला शव। पहली नजर में मामला हादसे का लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आग लगने से एक युवती की जान चली गई हो। लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अपराध की जांच में सबसे बड़ा नियम यही है, जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। मृतका की पहचान 25 साल की पलक के रूप में हुई। पलक एक बैंक में काम करती थी और इंदौर में किराए के मकान में रहती थी। परिवार पिछले 2 दिनों से उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक तरीके से खत्म हो चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। दरअसल रिपोर्ट में सामने आया कि पलक की मौत आग लगने से नहीं हुई थी। उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी। मौत की वजह थी गला दबाना। यानी आग एक पर्दा थी जिसके पीछे हत्या का सच छिपा हुआ था। अब पुलिस के सामने 2 सवाल थे। कातिल कौन है और उसने पलक को आखिरकार क्यों मार दिया? खजराना थाना पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया। एफएसएल टीम ने कमरे के हर कोने की जांच की। इस दौरान पुलिस को पेट्रोल के इस्तेमाल के संकेत मिले। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई घंटों की जांच के बाद एक फुटेज सामने आया। उसमें एक युवक पेट्रोल का डिब्बा लेकर घटनास्थल की तरफ जाता दिखाई दिया। ये वही सुराग था जिसने पुलिस को ग्वालियर के डबरा निवासी मयंक शाक्य तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक मयंक और पलक पिछले करीब 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच करीबी रिश्ते भी थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। वजह थी शादी। जी हां, आरोप है कि मयंक पलक से शादी करना चाहता था, लेकिन पलक ने इसके लिए सिरे से मना कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई थी। बहस इतनी बड़ी कि गुस्से में आकर आरोपी ने कथित तौर पर पलक का गला दबा दिया और जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक जान ले ली है, तब उसने अपराध को छिपाने की एक नई योजना बनाई। पुलिस का आरोप है कि उसने शव पर पेट्रोल डाल दिया और फिर कमरे में आग लगा दी ताकि यह मामला हादसा लगे। लेकिन अपराधी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी जल्दबाजी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दिया कि मौत पहले ही हो चुकी थी। एफएसएल की जांच ने घटनास्थल के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया और सीसीटीवी कैमरों ने उस रास्ते को रिकॉर्ड कर लिया जिस पर चलते हुए आरोपी कथित तौर पर सच से बचना चाहता था। इंदौर पुलिस ने मयंक शाक्य को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या यह हत्या पहले से प्लान की गई थी और क्या वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका थी या फिर नहीं। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत 26 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि तपेश्वरी बाग में एक लड़की है
जो अपने एक फ्लैट में किराए से रहती थी और उसमें वो मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी खजराना, एफएसएल टीम जब वहाँ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब इंस्पेक्शन किया गया तो कुछ उसमें संदेह के पॉइंट्स मिले। इस आधार पर जब उसको डेवलप किया गया तो इसमें एक हत्या का मामला आया है। और इसमें बेसिकली ये जो लड़की थी वो आईसीआई बैंक में प्राइवेट रूप से काम करती थी और हरदा की रहने वाली थी। लड़की की उम्र लगभग 23-24 साल की थी और हरदा की रहने वाली थी। मृतिका का नाम पलक था और ये यहाँ पे काम करती थी, अकेली रहती थी। और उसकी एक जो दोस्ती मयंक नाम के लड़के से हुई थी, जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 साल से संपर्क में थी और उसका आना जाना भी काफ़ी फ्रिक्वेंट था। बाद में अभी जब वो लास्ट उसमें 26 जो एक दिन पहले जब वो आया तो उसने शादी की शर्त रख दी और उस पर लड़की ने मना किया। जब मना किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद जो तथ्यों को छुपाने के लिए, मतलब घटना को हादसा दर्शाने के लिए, उसने पूरी घटना को तब्दील किया, चेंज किया और बर्नर वगैरह जो उसका गैस का चूल्हा था उसमें छेड़छाड़ की, ऐसा लगा के जैसे आग से उसकी मृत्यु हुई हो। चूँकि घटना स्थल से काफ़ी चीज़ें मिली थी, उसके बाद फुटेज के आधार पर, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया है। और मयंक नामक जो आरोपी बेसिकली जो डबरा का रहने वाला है और इलेक्ट्रीशियन, मतलब बेसिक जो मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, उसको पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसकी काफ़ी विस्तार से पूछताछ की जा रही है और जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य को संकलित किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में 103 बीएनएस मतलब हत्या और 2 से 28 बीएनएस मतलब जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है, इसका मामला पंजीबद्ध किया है। और मुख्य रूप से जो आरोपी की तलाश है, जो टेक्निकल उसका जो एनालिसिस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर आरोपी को पहचान की गई। इसमें बेसिकली ये चूंकि वहाँ पे गैस जली हुई थी और कुछ उस तरह की स्मेल्स आ रही थी और काफ़ी स्पॉट्स काफ़ी कहानी कह रहा था, उसी आधार पर, ये संदेह के आधार पर ये पूरा मामला काफ़ी संवेदनशीलता से और बहुत ही सघनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मामले खुलासा हुआ। नहीं, उसमें मतलब चूंकि उसमें कुछ ऐसे जो हेयर्स थे उसमें भी कुछ ऐसे मतलब स्मेल भी आ रही थी, साथ में वहाँ जो बर्नर वगैरह था गैस का वो भी खुला हुआ था। बहुत सारे मतलब जो स्पॉट्स पे इस प्रकार के साक्ष्य आए थे जो कहीं ना कहीं होमिसाइडल इशारा कर रहे थे। लगभग ये 4-5 साल से इनकी आपस में दोस्ती। इसमें ये बताया है कि चूंकि ये आरोपी की पहचान काफी ट्रेलिंग की गई, मैपिंग की गई, उसके आधार पर ही आरोपी की पहचान की। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी है जहां किसी का ना सुनने की ताकत खत्म हो जाती है, जहां प्यार अधिकार में बदल जाता है और इनकार अहंकार पर चोट बन जाता है। पलक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मामला एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया, क्या किसी को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? अदालत इस मामले में आरोपी का दोष तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इंदौर के उस छोटे से कमरे में लगी आग ने एक बार फिर साबित कर दिया, अपराध चाहे कितना भी सुनियोजित क्यों ना हो, सच राख से भी बाहर निकल ही आ जाता है। फिलहाल इस क्राइम कथा में बस इतना ही, फिर हम आएंगे एक और नई कहानी लेकर। जब तक रहिए आप सावधान।